नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का सीए गोविंदा बट्रा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो रहने वाला है सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें। जी हाँ, ये बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट रहता है और ये भी समझ में नहीं पाते कि स्टूडेंट की हम सीए फाउंडेशन की तैयारी कैसे करें, क्योंकि वो अभी अभी हाई स्कूल से ट्वेल्थ से आए हुए होते हैं। उनको प्रोफेशनल कोर्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता। कई बार उनको एक अटेम्प्ट देने के बाद समझ में आता है, किसी को अटेम्प्ट देने तक भी समझ में नहीं आता कि हमें एग्जाम में किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या हमारे प्लान होने चाहिए, क्या हमारे स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इवन दो एग्जाम के टाइम में हमें कैसे प्रेजेंटेशन करना है, और एग्जाम से पहले किस तरीके से शेड्यूल बना के हमें ये 4 सब्जेक्ट को प्लान करना है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है, हमें रिसोर्स क्या फॉलो करना है, हमें पढ़ना कहाँ से है। ये चीज स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा ही एक कंफ्यूजन पैदा करता है जब हम प्रोफेशनल कोर्स में एनरोल करते हैं। तो दोस्तों, आज इस सारे क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम द्वारा आप लोगों को देने वाला हूं। तो आज का वीडियो उन सारे फ्रेंड्स के लिए, उन सारे स्टूडेंट के लिए जो सीए फाउंडेशन के एग्जाम देने वाले हैं, जनवरी अटेम्प्ट में देने वाले हैं, और उसके बाद अपकमिंग कोई सा भी अटेम्प्ट देने वाले हैं, सबके लिए ये वीडियो काम का है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखे रहिएगा। अगर आपने वीडियो ओपन किया है तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। और मैं कहता हूं, जितना 10 से 12 मिनट का वीडियो भी जो भी बनेगा, अगर आपने 10 to 12 मिनट्स यहाँ पर स्पेंड कर दिया और इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर आपको एग्जाम में इसके बहुत सारे हेल्प मिलने वाले वाले हैं। तो दोस्तों, आज ये वीडियो के साथ आगे बने रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है वीकली स्टडी शेड्यूल आपको बनाना है। तो देखिए, आपको वीकली वाइज प्लान करके चलना है, सबसे बड़ी चीज। तो देखिए, प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो वीक 1 की बात करता हूं मैं। तो देखिए, अगर आप मंडे से ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तो देखिए क्या प्लान है। यहां पर पहला सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आपने मंडे को आपने अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ना है, या आपने कोई सा भी सब्जेक्ट वगैरह आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। मैं सिर्फ एक एक टेम्पलेट्स बता रहा हूँ। बिजनेस, जैसे आपने अकाउंट्स किया मंडे को, कैसे कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, फिर उसके सम्स करने हैं। फिर बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ क्या करना है, बिजनेस लॉ की थ्योरी रीड करनी है। फिर केस लॉ के भी आपको रीड करना है, जो आपके बुक में दिए गए केस लॉ। यहाँ आपको किसी वेबसाइट वगैरह से नहीं लेना है। अभी आगे बात करूंगा कंटेंट क्या पढ़ना है। फिर मैथ्स अगर आप कर रहे हो तो लॉजिकल रीजनिंग आप कर सकते हैं, और स्टेट्स। फिर अकाउंट्स आ गया दोबारा। फिर प्रैक्टिकल सम करिए। फिर बिजनेस लॉ। तो देखिए, इस तरीके से आपके यहाँ पर इस वीक में आपके सारे 3 सब्जेक्ट यहाँ पर कवर हो गए। वीक 2 की बात करते हैं। देखिए, यहां पर हमने मंडे में स्टार्ट किससे करा, मंडे में स्टार्ट करा यहां पर मैथ्स से। फिर हम आगे इसके रिवीजन नोट्स पढ़ लिए, ठीक है, इसके लॉ के। इसके बाद इकोनॉमिक्स, फिर मैथ्स। ये इस तरीके से आप वीकली प्लान आप अपने हिसाब से। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करेंगे तो बेस्ट है। नहीं फॉलो कर सकते, आप अपना बना सकते हैं। बट क्या करना है आपको, सबसे पहले फर्स्ट थिंग यू कीप इन माइंड, वीकली स्टडी शेड्यूल आपको बनाने पड़ेंगे। कि देखिए, विदाउट स्ट्रेटेजी, विदाउट प्लान के ये प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें आप गेम नहीं जीत सकते, कोई दूसरा गेम जीत के आगे चला जाएगा। आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन इतनी तगड़ी रखनी है कि आईसीआई का क्वेश्चन कहीं से भी आया हो, आपके वो टिप्स में होना चाहिए। आपके माइंड उस क्वेश्चन को देखते ही आंसर फटाफट फटाफट निकालने वाला, इस तरीके का आपको माइंड को प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पर क्या डिस्कस किया, वीकली आपको स्टडी शेड्यूल बनाने होंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सेकंड थिंग देखो, टाइम एलोकेशन। सेकंड थिंग, टाइम एलोकेशन।
देखिए टाइम एलोकेशन में इसलिए यहां पर क्या फोकस कर रहा हूं कि देखिए सबसे ज्यादा आपको टाइमिंग देना अकाउंटिंग में, क्योंकि इसका सिलेबस भी ज्यादा है और बच्चों को अकाउंटिंग क्या है 11th 12th में पढ़ी हुई होती है, तो इसमें आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो ज्यादा। हाँ आप इसमें भी कर सकते हो, बट क्या है ना, क्योंकि इसका बेस स्टूडेंट को पहले से ही बना हुआ होता है, तो प्रिंसिपल अकाउंटिंग में थोड़ा सा आप टाइमिंग ज्यादा इसमें एलोकेट करिए, और इसमें सिलेबस भी ज्यादा है। उसके बाद देखिए बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में 20% क्यों किया गया? मार्क्स की वजह से नहीं, मार्क्स सारे 100 मार्क्स के ही सारे पेपर 100 मार्क्स का ही है, क्योंकि देखिए बिजनेस लॉ में क्या करना है, क्योंकि ये पूरा थ्योरी 100 मार्क्स के थ्योरी का है, तो इसमें क्या है आप ज्यादा टाइम एलोकेट तो करो, ठीक है, बट आपको क्या करना है यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करना है। राइटिंग प्रैक्टिस आपको, इससे ओनली रीड नहीं करना है, यहाँ राइटिंग प्रैक्टिस आपको ज्यादा करना है, तो इसमें 20% टाइम। मैथ्स के लिए देखिए 25, और इको के लिए 25, क्योंकि ये दोनों पेपर आपके एमसीक्यू बेस में रहने वाले हैं, तो आप इसमें 25% मतलब ये पूरे डेज का शेड्यूल है, एक दिन का शेड्यूल आप इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। ठीक, यहाँ पर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बिजनेस लॉ, क्योंकि आप इससे ज्यादा भी नहीं पढ़ पाते, यानी 20% अपना टाइम पूरे, अगर आपने 12 आवर्स अगर आप पूरे दिन में पढ़ते हैं, तो आप इसको इस रेशियो में डिवाइड करिए। अगर 10 आवर्स करते हैं तो 10 आवर्स को डिवाइड करिए, कुछ भी पढ़िए, ये सब्जेक्ट हिसाब से चेंज कर करके इसके अंदर जो कंटेंट मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया टाइम एलोकेशन। थर्ड थिंग, थर्ड थिंग ये देखिए कैसे बोला यहाँ पर, थर्ड थिंग में डेली शेड्यूल स्प्लिट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ये देखिए मैंने क्या लिखा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर आपने आज पढ़ने का विचार सोच लिया, जैसे अकाउंट सोचा है, तो इसको 4 आवर पढ़ना है पहले। उसके बाद थ्योरी सब्जेक्ट 2 आवर्स, 3 आवर्स का। और लास्ट में देखिए, लास्ट के 3 आवर इन्हीं सब्जेक्ट का ही क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट और एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आपने इको और मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिया हुआ है तो इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन दो मैं तो कहूंगा आप अकाउंट्स और लॉ के भी थोड़े से एमसीक्यू कर लेना, जिसमें क्या होगा आपके कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर होते चलेंगे। तो ये थर्ड थिंग क्या था, आपको डेली शेड्यूल स्प्लिट करना है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। पहले जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा उसके रिवीजन मॉक टेस्ट और एमसीक्यू के द्वारा, फिर थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ा उसका भी रिवीजन करना है, इस तरीके से आपको शेड्यूल बना के आगे चलना है। नेक्स्ट 15 टू, ये आज की डेट में अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, कि अब जो 15 to 20 डेज एग्जाम के लिए रह रहे हैं, इसमें हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो देखिए डे 1 to 3, अब ये आप डेज अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने अकाउंटिंग है तो आप सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर आरटीपी एमटीपी इनके क्वेश्चन करना है, फिर 4 to 6 लॉ, वही लीगल प्रोविजन और प्रैक्टिस आंसर। ये देखिए मैंने क्या बोला, क्योंकि ये पेपर में आपको लिख के देखना है, यहां सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के याद करके नहीं होगा, आपको मिनोमिक यूज करके पॉइंट यूज याद करने पड़ेंगे, बट लिख के भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप आंसर लिख पा रहे हो, और आईसीआई के एमटीपी का जो आंसर है ना उसके साथ इसके इसको आप खुद इवेल्युएट करो, देखो आप क्या कुछ लिख पा रहे हो। ठीक, फिर डे 7 डे 9 to 9 इसमें आपको मैथ्स के मिले, आपको फुल लेंथ ऑफ मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि एमसीक्यू है ना, तो एमसीक्यू में जितना क्वेश्चन करेंगे ना, मैं तो कहूंगा इसके कोई ऐप वगैरह मार्केट में है एमसीक्यू के अच्छे, तो वो आप एमसीक्यू ऐप से भी इसको कर सकते हो, क्वेश्चन करके देखेंगे। यहाँ देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले में ये भी रहता है कि सिर्फ आपको क्वेश्चन आने से मतलब नहीं होता, आपको फास्ट सॉल्व भी करना पड़ेगा, एग्जाम में टाइम का दिक्कत हो सकता है। 10 to 11 फिर आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आपको ग्राफ का रिवाइज करिए एक बार, टर्मिनोलॉजी
और फॉर्मूलाज वगैरह जो छोटे छोटे डिमांड सप्लाई वगैरह के इसके, और एमसीक्यू, इसमें भी मैं बोलूंगा एमसीक्यू सॉल्व करिए ज्यादा से ज्यादा। और लास्ट में देखिए 13 to 15 ये आपको आईसीआई के सारे मॉक टेस्ट पेपर करने हैं। जैसे अब आपका पेपर है जनवरी 2024 में, तो इससे पहले कि आप 6 MTP पेपर करिए, 6 MTP पेपर करिए, मोर देन एंड सफिशियंट है। डन। चलिए, ये तो आपका 15 to 20 डेज वाला रिवीजन प्लान भी मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया। आ जाइए, तो देखिए ये सारा मतलब आपको सक्सेस चाहिए ना, आपको चाहिए ये सक्सेस मिलेगा कैसे? तो सक्सेस के फैक्टर है ये। सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल लेना है आईसीएआई का। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आईसीएआई के मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी। देखिए सबसे पहले आप जो पढ़ रहे हो ना, वो सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ से पढ़ रहे हो, क्योंकि जो आप पढ़ेंगे, जैसा पढ़ेंगे ऐसा एग्जाम में लिखेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आप उस सोर्स को क्या करिए, मजबूत बनाइए, वहां से पढ़िए जहां से एग्जाम में आएगा। सिंपल सा थिंग है मेरा, जहां से एग्जाम में आता है वहां से पढ़िए, जहां से आपका पेपर चेक होगा वहां से पढ़िए। तो आप रिवाइज भी वहां से करिए, एक चीज को 10 बार पढ़िए, पर पढ़िए एक चीज। यानी समझ में आ रहा है ना, आपको एक ही चीज रिवाइज करना है, बार बार आपको मटेरियल चेंज नहीं करना है। किसी किसी टीचर का अच्छा लगा, यस अच्छा होगा, बट आपको क्या करना है, एक चीज में ही टिके रहना है। अगर आपने क्लास नोट्स अच्छे से बनाए हुए, एज पर आईसीआई बोलूंगा मैं, तो फिर आप क्लास नोट्स के साथ भी जा सकते हो, बट वो एज पर आईसीआई होना मैंडेटरी है, ध्यान रखना। आसान पे मत जाइए, आसान पे जाना नहीं है कि नहीं आसान है वर्ड लिखा हुआ है, न, आसान का कोई मतलब नहीं होता। आप देखिए सोर्स कहाँ से कंटेंट लिए गए। टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले, दूसरा यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट। आप मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, देखिए क्या आप उस टाइम पर पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो 3 आवर्स पर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक और इम्पोर्टेंट है हेल्थ, कि इन दिनों स्टूडेंट के अब पेपर आने वाले हैं, तो वैसे उनको बीमारी शुरू हो जाती है, ठीक है, ठंड का समय है, तो आपको क्या करना है, जैसे गर्मी में स्टे हाइड्रेट, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी वानी गर्मी में चलता रहता है कि स्टे हाइड्रेट चलता है बोल देते हैं हम, तो आप सर्दी में भी पानी वानी आप पी लीजिए। अच्छे से सोना है आपको, स्लीप वेल, अच्छे से ब्रेक लेके पढ़ना है, छोटे छोटे ब्रेक बनाइए, 5 मिनट के, 10 मिनट के पावर नैप लीजिए, और आप फिर दोबारा स्टडी के लिए आपको हमेशा बूस्ट करना है, ठीक, बूस्ट करिए फिर बैठिए, बूस्ट करिए फिर बैठिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे ब्रेक लेके आगे फिर पढ़ते रहना है, और जिससे कि कैपेसिटी और पढ़ने के ज्यादा आपको निकालना है, यानी प्रोडक्टिव आवर निकालना है, सीधी सीधी बात है, बैठना नहीं है, 10 घंटे बैठने से कुछ नहीं होता। आइए नेक्स्ट यहां पर है डाउट क्लेरिफिकेशन। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है, तो सबसे उसके देखिए दो तरीके, आप टीचर वगैरह से पूछ सकते हो, आप मेरे से भी पूछ सकते हो, आप मैसेज मुझे कर सकते हो, ठीक है। और किसी आप अपने फ्रेंड सर्कल से इस डाउट को क्या करना, तुरंत खत्म करिए, एग्जाम तक इसको रखना नहीं है। अगर वो एग्जाम तक भी डाउट बन रहा है ना, तो इसको आप लीव करिए, इसको आप लीव करिए, क्योंकि एग्जाम तक एंड में डाउट अगर दिमाग में रहता है, तो फिर वो डाउट आपके दूसरे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे टॉपिक को भी नुकसान करके जाएगा। लास्ट मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट जब भी आप दे रहे हो, तो आप ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनर के सामने बैठे हो, और वो आपको क्या कर रहा है, देख रहा है, और आप उसके सामने क्वेश्चन लिख रहे हो। तो इससे ना एक हेजिटेशन नहीं होगा। एग्जाम में एक फोबिया होता है बच्चों का, कि वहां जाके लिख नहीं पाते, घर पे तो सॉल्व हो जाता है पर एग्जाम में नहीं कर पाते। इस तरीके के फोबिया के से बचने के लिए आपको मॉक टेस्ट आपको क्या करना है, अंडर एग्जाम कंडीशन, बिल्कुल एनवायरनमेंट आपका इस तरीके से होना, और चाहो तो आप आईसीआई के सेंटर में जाके भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। नेक्स्ट, की रिसोर्स मैं बता चुका हूं पहले। इसमें आप सबसे पहले आईसीआई के मटेरियल मैंने बोला, देखिए सबसे पहले प्राइमरी सोर्स है ये, प्राइमरी सारे कॉन्सेप्ट के लिए आप इसे फॉलो करिए। आरटीपी और एमटीपी, ये यहाँ तो पास 3 से 5 बोला मैंने, 6 अटेम्प्ट बोल दिया है अभी आपके। जनवरी अटेम्प्ट के लिए मैंने पिछले 6 अटेम्प्ट के आरटीपी और एमटीपी देख लो। और लास्ट में मोबाइल एप्स, जैसे सी फाउंडेशन एमसीक्यू प्रैक्टिस के, कहीं से भी अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, तो आप वहां से इसको क्या कर सकते हो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो।
ठीक है, तो देखिए ओवरऑल अगर बात करें तो सीए फाउंडेशन में इतनी ही बात है। तो आपका सक्सेस आपका इंतजार कर रहा है, आप इसको फॉलो करिए। आप 101% आप सक्सेस पाकर ही रहेंगे, आप अचीव करेंगे, क्रैक कर ही लेंगे आप वन टाइम में। तो आप यहाँ अच्छी तरीके से अच्छे मार्क्स से स्कोर करके आप सीए इंटर में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप ये वीडियो उन सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए जो जनवरी 2024 25 में, 25 में पेपर देने वाले हैं सीए फाउंडेशन का। और उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और उन सारे फ्रेंड्स के साथ भी ये सर शेयर करना जो अपकमिंग में सीए फाउंडेशन में जुड़ने वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड like this video. Thank